सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। प्रभु ने हमें एक बार और मिलाया और मैं जानती हूँ कि आप सभी लोग प्रभु में मजबूत हैं और प्रभु की राहों पे चलने वाले लोग हैं। और मैं सब लोगों का धन्यवाद करती हूँ जो मेरे चैनल को देखते हैं, मेरे वीडियोस को देखते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दें। और हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं और प्रभु हमें बहुत आशीष करते हैं और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रत्येक बातों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं आज आप लोगों को एक विशेष सब्जेक्ट में बात करना चाहती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि जब आप प्रभु की सेवा करते हैं तो आपके जो सेवकाई बहुत फलवंत होती है, आप प्रभु की सेवा कर रहे होते हैं, तो उसके साथ क्या होता है कि शैतान जो है आपके बच्चों को इस्तेमाल करता है कई बार। अब जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूँ कि जब मैं वीडियोस बनाती हूँ प्रभु की महिमा के लिए, तो मेरा जो बड़ा बेटा है वो ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है मुझे। मतलब कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर वो परेशान करता है मुझे। फॉर एग्जाम्पल जब मैं बैठती हूँ दरवाज़ा बंद करके तो वो खटखटाने लगता है, बहुत सारी चीज़ें करता है वो जो मुझे डिस्टर्ब डालता है। पर ये सब चीज़ शैतान की चाल है ताकि मैं निराश हो जाऊँ, मैं हताश हो जाऊँ। ठीक है। और स्पेशली जब हम प्रभु की सेवा करते हैं तो चर्च में जो है हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब डालते हैं। मैं अपने बेटे की बात करूं क्योंकि मैं एक माँ हूँ और मेरे पति एक सेवक हैं, तो जब हम सेवा करने हम चर्च में जाते हैं तो मेरा बेटा जो है उसे मैं बहुत अच्छे से सुबह बहुत समझा के जाती हूँ कि बेटा चर्च में आराम से बैठना है, डिस्टर्ब नहीं करना है, मोबाइल नहीं देखना है, आराम से प्रार्थना करनी है, किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना है। मैं उसे बहुत ही अच्छी तरह से समझा के जाती हूँ, बहुत अच्छी तरह से। और वो मेरी बातों पे हामी भी भरता है कि हाँ ठीक है मम्मा, मैं नहीं करूँगा। लेकिन वहाँ पे जाते ही उसे क्या हो जाता है, वो भूल जाता है सारी बातें। अभी वो 4 साल का है, हो सकता है उसकी मेमोरी में ये बात ना रहे, पर मैं उसे बार बार रिपीट करती हूँ। कई बार मैं उसे छड़ी भी देती हूँ क्योंकि जब उसकी शरारतें अधिक हो जाती है, जो अनबेरेबल हो जाता है, जो चीज़ ग्रहण योग्य नहीं होती है, मैं उसे क्या करती हूँ, छड़ी भी देती हूँ घर में आके। अभी कुछ दिन की बात है कि मैं आराधना में मगन थी, मैं प्रभु की आराधना कर रही थी। उस समय मेरा बेटा जो है बहुत ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब कर रहा था, बहुत ज़्यादा। मैंने सुबह ही प्रार्थना किया, मैंने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर आज मैं तेरी आराधना पूरे मन से करूँगी, पूरे दिल से करूँगी। मैंने पूरी तैयारी कर ली थी प्रभु की आराधना में जाने के लिए। पर उसी समय क्या हुआ, जब मैं आराधना में बैठी और जब मैं जैसे मैं आराधना करने के लिए शुरू किया, उसी समय मेरा बेटा मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने लगा, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। मैं आपको बता नहीं सकती, वो इतना मुझे परेशान कर रहा था। बाकी के दिनों में वो मुझे इतना परेशान नहीं करता था, लेकिन उस दिन क्योंकि मैंने कमिट किया था कि मैं प्रभु की आराधना करूँगी, और मेरे बेटे ने जो मुझे परेशान किया बहुत ज़्यादा, मैंने बहुत धैर्य रखा, बहुत धैर्य रखा। और उसके बाद फिर मैंने प्रभु से प्रार्थना की और मैं बहुत निराश हो गई थी। मैं निराश इसलिए हुई थी क्योंकि मैंने प्रभु से कहा था, मैंने अपने बेटे को प्रभु के लिए डेडिकेट किया है और मैंने प्रभु से कहा था कि मैं प्रभु की आराधना करने जा रही हूँ। और मैंने अपने बेटे को एकदम से समझाया था, पर उतना जब मैंने उसको देखा कि वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस डाल रहा है, मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गई थी और मैं बहुत दुखी थी। और मैं दुखी मन से जो है मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही थी और मैं अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रही थी और मैं प्रभु से प्रभु का अनुग्रह मांग रही थी। और सच में मेरे बेटे का नाम भी अनुग्रह ही है। मैं परमेश्वर से अनुग्रह के लिए अनुग्रह मांग रही थी और मैं बोल रही थी प्रभु से ज्ञान दो। और उसके बाद जो है मैं प्रार्थना करना शुरू किया, आराधना करना शुरू किया। मैंने उसकी बातों पे इतना ध्यान नहीं दिया। तो उसके बाद वो थोड़ी देर बाद जब मैं प्रार्थना करने लगी, वो शैतान की परीक्षा थी जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा था। अगर मैं डिस्टर्ब हो जाती तो मेरी आराधना प्रभु को स्वीकार नहीं होती। लेकिन मैंने लगातार, चाहे वो थोड़ा सा मुझे डिस्टर्बेंस था, मुझे तकलीफ़ थी, मुझे परेशानी थी, पर फिर भी जो है मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही थी। और प्रभु से जब मैं प्रार्थना कर रही थी
तो उस समय क्या हुआ, मेरा बेटा जो है चुप हो गया और वो जो खड़ा हो गया मेरे पास, और खड़ा हो गया जैसे वो शांत था। और उसके बाद मैंने कुछ देर बाद उसकी आवाज़ सुनी, जो जो भी उसके टूटे फूटे शब्द थे उसकी खुद की आराधना थी वो, मतलब कि जो जो हम गा रहे थे वो उस चीज़ को वो फॉलो कर रहा था। तो वो जो है उसने भी आराधना करना शुरू कर दिया, उसने लॉर्ड्स प्रे किया, मतलब वो भी शुरू हो गया, वो प्रार्थना वगैरह करने लगा। तो मैंने उसे फिर उसके बाद उस समय मैंने सोचा था कि अगर ये इस तरह से डिस्टर्ब करेगा तो अभी तो मैं इसे कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन जब मैं घर जाऊँगी तो मैं इसे अच्छी तरह से समझाऊँगी। पर ऐसी नौबत आई नहीं। जब मैं प्रार्थना करने लगी तो वो भी जो है मेरे साथ प्रार्थना करने लगा, और उस दिन से लेके आज तक है वो बिल्कुल भी प्रार्थना में डिस्टर्ब नहीं करता, चुपचाप से बैठता है, थोड़ा बहुत इधर उधर करता है, लेकिन जब मैं उसे शांत होने के लिए बोलती हूँ तो वो शांत हो जाता है। और बच्चे परेशान करते हैं, ये एक नेचुरल चीज़ है, क्योंकि बच्चे बोर हो जाते हैं, अभी उसको इतनी समझ नहीं है। और अगर हम उसको समझाने की भी कोशिश करें तो भी वो इतनी ही हद तक समझ सकेगा जितना उसका हद है और जितना वो समझ सकता है। उससे अधिक हम मैच्योर इंसान, जैसे जैसे एक मैच्योर लड़का होता है उसकी तरह वो उस बात को नहीं अभी समझ पाएगा, तो उससे मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं लगा सकती। लेकिन अभी हाँ, वो पहले से ज़्यादा जो है समझने लगा है मेरी बातों को, कई बार बोलने की बात, लेकिन अभी वो जो ठीक है। तो ये सिर्फ मेरी ही बात नहीं है, हो सकता है आप भी एक सेविका हैं, आप भी एक विश्वासी बहन है और आपके पास भी बच्चे हैं, तो वो ज़्यादा डिस्टर्ब करते होंगे, है ना। प्रार्थना के समय में, आराधना के समय में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता होगा आप लोगों को। आप लोग पूरे मन से प्रभु की आराधना करने जाते हैं और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग जाता है कि आज मैं आराधना नहीं कर पाई क्योंकि बच्चा बहुत डिस्टर्ब कर रहा था। पर जो मन आप लेके जाते हैं परमेश्वर के लिए, जो मन कि मैं आज परमेश्वर तेरी आराधना करूंगी, वो मन ही परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। वो मन परमेश्वर को भाता है। ठीक है। हाँ ठीक है, आपके हम लोग संसार में हैं और संसार में ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे सारी चीज़ें हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें जो है करनी पड़ती हैं। पर इन सब चीज़ों में क्या है, हमारा मन जो बहुत बड़ा है, जो बहुत ज़्यादा मायने रखता है ना। अगर हम मन बनाते हैं कि मैं आज परमेश्वर के लिए महिमा करूँगी, मैं आज खुद की आराधना करूँगी, शैतान बाधा डालेगा। शैतान को पता है कि मेरे पड़ोसी अगर औरत अगर मेरे बगल में बैठी हुई औरत मुझे डिस्टर्ब डालेगी तो मैं उसे चुप करा दूंगी कि चुप हो जाओ, मैं आराधना करूँ। अगर दूसरे के बच्चे अगर परेशान करेंगे तो मैं उसे बोल दूंगी कि बहन अपने बच्चे को चुप कराए। अगर मेरे बच्चे परेशान करेंगे तो मुझे ही चुप कराना होगा, मुझे ही उसे डेफिनेटली संभालना होगा। तो उसमें मेरे जो समय, जो परमेश्वर की आराधना का जो समय है वो जो है मेरा वो हो जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो शैतान इस बात को जानता है कि मैं किस चीज़ के कारण डिस्टर्ब हो सकती हूँ और मुझे वो किस तरह से परमेश्वर की उपस्थिति से, प्रभु की आराधना से दूर कर सकता है। वो बहुत ज़्यादा ट्रिक लगाता है। पर आपका मन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, परमेश्वर का वचन में कहता है जो मुझे मन से ना, जो मुझे पूरे दिल और हृदय से ढूंढता है मैं उसके पास हूँ। ठीक है। और प्रभु का वचन कहता है कि मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, जो मेरे लिए खुलेगा मैं आके उसके साथ क्या करूँगा, भोजन करूँगा। वो रियल दरवाजे की बात नहीं कर रहा, वो हमारे हृदय की बात कर रहा है ना, हमारे मन की बात कर रहा है। तो हमारा मन जो है बहुत जरूरी, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। मन, हमारा दिल, हमारा हृदय जो परमेश्वर के लिए होना चाहिए। अगर हम ऐसा मन बनाकर जाते हैं कि हाँ हम प्रभु की आराधना करेंगे और उस समय अगर आपको किसी प्रकार का डिस्टर्ब होता है तो आप चिंता ना करें। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और जो मेरे वीडियो का पहला भाग था वो अधूरा रह गया था और उसे ही जो है मैं पूरा करने के लिए आई हूँ। हम जब बात कर रहे थे प्रभु की सेवकाई के बारे में कि किस तरह से जो है हमारे सेवकाई में बाधाएं आती हैं, स्पेशली बच्चों के द्वारा, हम इस विषय में बात कर रहे थे। तो हमारे जीवन में बहुत तरह की जो है, जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं। स्पेशली मैं आप लोगों को बता रही थी कि किस तरह से बच्चों के द्वारा जो है हमारे जीवन में तकलीफ़ें आती हैं, परेशानी आती हैं। और उसके बाद मैं आप लोगों को बता रही थी कि किस तरह से
जो है मेरा अपने खुद का एक्सपीरियंस से मैंने आपको बताया कि किस तरह जो है मैं डिस्टर्ब होती हूँ और उस समय मैं क्या करती हूँ, और मेरा बच्चा जब मुझे परेशान करता है तो उस समय मेरा क्या मैं क्या ऐसा करती हूँ जिससे मेरा बच्चा शांत होता है। मैंने आप सभी लोगों को ये सारी बातें बताई। तो जब आप परमेश्वर के लिए मन रखते हैं, परमेश्वर के सेवा के लिए, प्रभु की आराधना के लिए, प्रभु को महिमा देने के लिए, तो आपका मन, हम मन की बात कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, मन होता है। तो इसलिए हमें क्या है, अपने मन को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है, चाहे हमारी परिस्थिति कैसी भी हो, है ना। हमारी परिस्थिति कई बार ऐसी हो जाती है, हमारे बच्चों के कारण हम आराधना प्रार्थना नहीं कर पाते, हम बहुत इच्छुक होते हैं, लेकिन उस समय हम लोग डिस्टर्बेंस होते हैं, या हम जिस तरह से हम मन बना के जाते हैं उस तरह से हमारी आराधना नहीं हो पाती है। तो लेकिन हमारा जो मन है, जो हम परमेश्वर के प्रति जो हमारा जो इच्छा होता है परमेश्वर की महिमा के लिए करने के लिए, वो मन जो है, अगर वो मन पूरे समर्पण के साथ है, और प्रभु हमारे हृदय को जब देखता है कि हाँ ये जो है मेरी आराधना करना चाहते हैं, मेरी प्रार्थना करना चाहते हैं, मुझसे जो है ये अच्छा एक रिश्ता है इसके साथ, तो परमेश्वर जो है हमें आशीष करते हैं, हम पर दया करते हैं, हम पर करुणा करते हैं, है ना। जिस तरह से अब्राहम जो था, वो जब इसहाक को बलिदान करने गए थे, तो सबसे पहले परमेश्वर ने उनका क्या देखा, परमेश्वर ने उनका मन देखा, है ना। तो वो बात की बात थी कि वो अपने बच्चे को बलिदान करते ना करते, कहीं ना कहीं उन्हें ये चीज़ उनको डिस्टर्ब कर रही थी कि मैं अपने बेटे का, इकलौते बेटे का, जो वो इतने एज के बाद उन्होंने वो बच्चा जब उनको मिला है, तो उस बच्चे को वो बलिदान करने जा रहे हैं, तो वो कैसे बलिदान करेंगे, इतने दिन बाद, जो इतने सालों बाद जो है जो उनको बच्चा मिला, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, पर उन्होंने फिर भी उस मुश्किल को क्या किया है, उन्होंने चैलेंज लिया, है ना। हालेलुया। तो उन्होंने जो है इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, और उन्होंने जो है इस चीज़ को उन्होंने विश्वास के साथ उन्होंने कदम बढ़ाया, और प्रभु ने उनका क्या देखा, प्रभु ने उनका मन देखा, है ना। उनका मन देखा कि उसे जो है ये काम अब्राहम के लिए आसान नहीं था। हम जब पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये बहुत आसान होगा उसके लिए, पर मेरे प्रियो वो चीज़ उनके लिए आसान नहीं था। वो जो भेंट, जो बलिदान वो करने जा रहे थे, वो उनके लिए आसान नहीं था, वो बहुत मुश्किल था उनके लिए, पर वो उस चीज़ को करने के लिए तैयार थे। क्यों? क्योंकि उनका मन जो था तैयार था। अगर उनका मन तैयार ना होता तो वो उस चीज़ को कर नहीं पाते, है ना। उसी तरह आज परमेश्वर जो है हमारा मन देखता है। हम अगर कुछ अच्छी चीज़ करने की कोशिश करते हैं और अगर उसमें हमारा मन नहीं है तो वो करना भी व्यर्थ है। लेकिन अगर हम किसी चीज़ को करने की, चाहे वो आराधना हो, चाहे प्रार्थना हो, चाहे सेवा हो, चाहे अतिथि सत्कार हो, चाहे वो कोई भी हो सेवकाई, अगर हम उसे मन से करते हैं तो प्रभु उसमें हमें आशीष करते हैं। वो बात की बात है कि आप उसे कर नहीं पा रहे हैं, या किसी कारण के कारण, है ना, किसी परिस्थिति के कारण आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आ गई है जिसके कारण आप उसे कर नहीं पा रहे हैं, वो बात की बात है। लेकिन सबसे पहले अगर आपका मन तैयार है तो प्रभु आपके मन को देखकर प्रभु आपको आशीष करता है। तो प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आशा करती हूँ कि आपको जो है इस बात से आपको परमेश्वर बहुत आशीष किया होगा, और परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आपको मन दे कि आप प्रभु की सेवा के लिए हमेशा अपनी सेवा भावना रखें। चाहे कोई भी बाधा विघ्न क्यों ना हो, आप लगातार प्रभु की सेवा में बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। जय